नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज के इस वीडियो में बात करना चाहता हूं आज की जनरेशन से और उनके अपने माँ बाप से रिश्तों के बारे में। सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, क्योंकि जितना एक्सपोजर इनको मिला है उतना कभी किसी जनरेशन को नसीब ही नहीं हुआ। मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया जब मैं 21 साल का था। मेरी छोटी बेटी ने फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल शुरू किया जब वो 6 साल की थी। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं, अब इनके हार्मोन्स जंप करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है। यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहाँ बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं। यहाँ बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है। अपने ही माँ बाप अब दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड। पापा आप सठिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनके बच्चे भी ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अब नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। यहाँ अपना ही एग्जांपल देता हूँ। आज बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं, दूर दूर से कंसल्टेशन लेने आते हैं, पर मेरी अपनी बेटी को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एज अ चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहां उनकी प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया। उनका कोई एनुअल डे प्रोग्राम था। मैंने वहां भी यही कहा कि मेरी चिंता बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं, और मैं जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कि आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता नहीं। और मेरी तो सभी स्कूल टीचर से बस इतनी ही उम्मीद है और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दे, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक में अवेलेबल है। आज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है। वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखा दें, बस देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें भर दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। और अगर माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लेंगे। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाएं नहीं, और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस जरूर करें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए उस व्यक्ति ने, और वो भी खुशी खुशी। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।